हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद विशाल में आपका स्वागत है। आज है मैं क्लास नंबर 8 में और बिजनेस स्टैटिक्स की हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 सेंट्रल टेंडेंसी चल रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे 15 मार्क्स में होंगे। अगर कुछ वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन बीच में इंपॉर्टेंट मिलते हैं तो हम उनको भी डील करने वाले हैं। चल रहा था हमारा मीन, मीडियन, मोड। इसके अलावा क्वार्टाइल, क्वांटाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल ये भी हमने खत्म कर चुके हैं। चलिए आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बिना देरी करते हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का? देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर है 47। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 46 तक हो चुके हैं और 47 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो 47 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य और माध्य का ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित सूत्र अपनाकर भूयिष्ठक मतलब बहुलक का भी परिगणन कीजिए। भूयिष्ठक जो बहुलक है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य है ना। तो इस डाटा से आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना है और जो मोड का फॉर्मूला लगाना है आपको बोल रहा है कि 3m माइनस 2x बार का फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को कॉपी और क्या इसमें दिया है, कौन सी सीरीज है, उसके अनुसार हम देखेंगे क्या फॉर्मूले इसमें होने वाले हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन हो गया कॉपी। इस क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर साइज दिया है, मतलब ये x की वैल्यू दी है। सीरियल नंबर हो, काउंटिंग हो, रोल नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। x की वैल्यू दी है, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज है। और इसमें हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है बेटा। एक तो हमको करना है इसमें कैलकुलेशन ऑफ x बार, कैलकुलेशन ऑफ मीन x बार निकालना है एक तो। इसके अलावा दूसरा कैलकुलेशन करना है हमको कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन m। और एक कैलकुलेशन करना है इसमें कैलकुलेशन ऑफ z, कैलकुलेशन ऑफ z मतलब मोड। और z के लिए फॉर्मूला उसने बताया, गिवन फॉर्मूला है क्या, 3m माइनस 2x बार। तो z हमारा तभी आ सकता है जब हमारे पास मीडियन हो और मीन हो। पहले हम मीन निकालते हैं फिर मीडियन निकालते हैं। अब मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। इसको सॉल्व करेंगे, n बराबर कितना है बेटा, इधर 8 काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग होगी 8 और सिग्मा x क्या रहेगा, इनका टोटल, सिग्मा x में इसका टोटल। अब मैं कर देता हूं इनका टोटल। देखिए, x की वैल्यू का टोटल कर दिया मैंने, 59 हो गया। और 59 को इस फॉर्मूले में लिखेंगे यहाँ पे, 59 डिवाइड बाई कितना 8, तो इसका आंसर आएगा बेटा कितना, 7.375। ये इसका आंसर हो गया। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन के लिए कैसे करना पड़ेगा हमको, मीडियन का फॉर्मूला है साइज ऑफ, इंडिविजुअल सीरीज है तो n प्लस 1/2 th आइटम। अब आगे सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ n कितना है, 8 प्लस 1/2 th आइटम। सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ 4.5 th आइटम। 4.5 का मतलब क्या है बेटा, कि जो m है वो कैसे आएगा, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाई 2। तो फोर्थ आइटम कौन है इसमें। अब मीडियन निकालने के लिए हमारा सबसे पहले काम रहता है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का, कि हमको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है जो वैल्यू दी होती है। जब तक असेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाएंगे तब तक आंसर सही नहीं आएगा। तो ये जो x की वैल्यू दी है इनको असेंडिंग ऑर्डर में इधर लगाना पड़ेगा, किसके लिए, मीडियन के लिए, क्योंकि बिना असेंडिंग ऑर्डर में लगाए आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैं लगा देता हूं इनको असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। देखिए, इधर लगा दिया मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ देख लेंगे फोर्थ आइटम एंड फिफ्थ आइटम, इधर फोर्थ आइटम एंड फिफ्थ आइटम, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे होगा ये, 1 2 3 4, 4 और फिफ्थ आइटम ये दोनों है, तो 7 प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 और इसका फाइनली आंसर रहेगा बेटा 7.5। ठीक है, ये मीन हो गया, ये मीडियन हो गया। अब मोड हमको निकालना है इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से। तो z बराबर क्या रहेगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू कितना है 7.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है इसका वैल्यू 3.375, सॉरी 7.375। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितने में, 3 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो इसका तो आंसर हो जाएगा बेटा 22.5 और माइनस उसका मल्टीप्लाई करेंगे 7.375, इसका हो जाएगा बेटा
14.75, तो इसको लेस कर देंगे 7.75, ये हमारा Z का आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसी से आपको मीन निकालना है, उसी से आपको मीडियन निकालना है, देन उसी से आपको मोड निकालना है। एक ही क्वेश्चन की वैल्यू से, एक ही डाटा से तीनों आंसर आपको करने होंगे। यही क्या है, यही लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा। अब तक हमने क्या सीखा था, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हम सीख रहे थे कि क्वेश्चन अलग होगा, पहले मीन निकालो, फिर अगला क्वेश्चन में मीडियन निकालो, फिर अगला क्वेश्चन में मोड निकालो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही क्वेश्चन दिया होगा, उसी डाटा से आपको मीन बताना है, मीडियन बताना है, देन मोड बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले हैं। अभी हो गया इंडिविजुअल सीरीज, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है, चलिए डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट क्या है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है 49, और 49 का मैंने पार्ट लिया है, 49 या पार्ट नहीं इसके अंदर। बोला एक क्लब ने एक सप्ताह में 25 मैच खेले हैं, 25 मैच प्लेड है उनके पास में, और निम्नलिखित गोल प्रति मैच दे रखा है आपको, स्कोर किया हुआ है उन्होंने एवरी मैच में। गोलों का औसत संख्या, मतलब एवरेज निकालना है पहले, मतलब मीन निकालना है, मीडियन माध्यिका निकालनी है, मोड बहुलक निकालना है। ये है, मैच प्लेड दे रखे हैं इधर, और स्कोर पर मैच दे रखे हैं इधर। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं कॉपी, और फिर उसके बाद आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन हो गया कॉपी, और क्वेश्चन कॉपी करने के बाद मैंने इधर लिखा मैच प्लेड, ये मैच प्लेड है, ये स्कोर पर मैच दे रखा है। लेकिन हमको यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज तो है, लेकिन इसमें कौन वैल्यू x है और कौन सी वैल्यू f है। तो देखिए जिसका भी टोटल क्वेश्चन में दिया होगा, जिसका भी टोटल क्वेश्चन में दिया होगा, इसका टोटल दिया टोटल मैच प्लेड है ना, तो मैच का टोटल दिया, इसका मतलब जो मैच दे रखे हैं वही क्या है, f है। जिसका टोटल दिया होगा, गिवन टोटल जिसका रहेगा वो क्या रहेगा, f के बराबर रहेगा। तो ये जो पहली वैल्यू है बेटा वो f के बराबर है, और ये जो वैल्यू है ये x के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें भी हमको क्या निकालना है, इसमें भी निकालना है हमको कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार, मीन। और मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला मीन का होने वाला है। ठीक है, अब मीन को हम सॉल्व करेंगे पूरा, इसको कैसे कर पाएंगे बेटा। तो n बराबर इधर क्या होने वाला है, n बराबर होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी है ना, इसका टोटल हमको n बराबर करना पड़ेगा। इसका पूरा टोटल कितना होने वाला है, 25 होने वाला है, क्योंकि 25 मैच प्लेड है उसके पास। ठीक है, तो इधर तो आएगा बेटा 25। अब fx कैसे आएगा, जो f है x है, इसका मल्टीप्लाई हमको इधर करना पड़ेगा fx के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, इसका 28 हो जाएगा, इसका 0, इसका 9 हो जाएगा, और इसका हम टोटल लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है बेटे, अब इसका टोटल करते हैं 8, 30, 28 प्लस 9, ये हो जाएगा 75। तो इधर लिखेंगे 75, और आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 3। ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, 3 गोल, स्कोर कितना किया उसने, एवरेज में 3 किया है। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अब मीडियन का क्या फॉर्मूला है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला है m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 th आइटम। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, साइज ऑफ n कितना है हमारे पास 25 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 th आइटम। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, साइज ऑफ ये कितना आ जाएगा 13th आइटम। अब पहले 13 आइटम को हम काउंट करते थे कैसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है ना। तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 में खत्म हो गया। इसको तो काउंट नहीं कर पाएंगे, x की वैल्यू काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 में खत्म हो गया, 13 तो नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम CF बनाते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। लेकिन जब भी हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो हमको एक चीज देखना होता है कि जो सीरीज हमको दिया है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर किससे चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर है नहीं। देखो 2 5 4 0 3, ये तो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब मीडियन के लिए टेबल हमको बनानी पड़ेगी। तो इधर हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए टेबल बना लेते हैं। पहले लिखते हैं एक्सेंडिंग ऑर्डर की x की वैल्यू। अब असेंडिंग ऑर्डर में x पहले क्या आएगा बेटा, पहले आएगा 0, और 0 के बाद फिर क्या आएगा बेटा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 5।
और इसके लिए फ्रीक्वेंसी, बेटा 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो इसके सामने 5 लिखना होगा। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, और उसके बाद में 3 की फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा 3, इसके बाद में 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है 7, इसके बाद में 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है 6। ये हमारा नया टेबल बना है असेंडिंग ऑर्डर के साथ। अब इसी का बनाना पड़ेगा हमको CF। क्लियर बेटे वाली बात, CF हमको बनाना पड़ेगा। अब CF हम कैसे बनाएंगे इसके लिए, देखो 5 को तो 5 लिखना पड़ेगा, अब 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9 और 3 12, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 में छोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए आप 13 आइटम कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, 13 आइटम कहाँ बिलोंग करेगा, तो 13 आइटम बिलोंग करेगा बेटा इधर, और इसके सामने वाला ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो मीडियन बराबर कितना हो गया बेटे 4, मीडियन बराबर कितना आ गया 4। अब निकालेंगे हम मोड, है ना, इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड, जेड। अब या तो जेड हम ग्रुपिंग मेथड से निकालने से मैंने सिखाया था, या फिर एक काम करें कि जेड का फॉर्मूला लगाएं 3m-2x बार। लेकिन ऐसा अगर प्रश्न में कहा जाए, क्वेश्चन में कहा जाए कि इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, तो आपको फॉर्मूले का यूज करना है, और ना कहा जाए तो फिर फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं इससे एक बार क्या आंसर आने वाला है बेटा। 3 × 4 - 2 × 3, मीन की जगह पे मीन का वैल्यू पुट कर दिया, और मीडियन की जगह पे मीडियन का वैल्यू इधर से मीडियन का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, 3 चौके 12, 2 तिया 6, तो कितना आंसर आ गया बेटा 6। ये है मोड का आंसर। ठीक है, लेकिन मोड तो एक्चुअल में ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है, मोड तो ग्रुपिंग से होता है। अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे मोड के लिए, ये समझिए आप, हमको फिर से क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा बेटा, x की वैल्यू फिर से कॉपी करनी पड़ेगी। आप चाहो तो ये वाली वैल्यू कॉपी कर लो x की, चाहो ये वाली, दोनों में से कोई भी टेबल कॉपी करो, बात एक ही है। बस मीडियन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर की टेबल चाहिए होती है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्या था, हमको x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी फिर से एक बार, और f की वैल्यू लिखनी पड़ेगी फिर से एक बार। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 0 2 3 4 5, 0 2 3 4 और 5। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कितना दिया हुआ था इसमें, फ्रिक्वेंसी था 5 4 3 7, 5 4 3 7 और 6। ठीक है, अब इसको हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अब ग्रुपिंग करने के लिए मेरे को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इधर, क्योंकि कोई डिजिट मिस्टेक ना हो हमसे। तो मैंने इधर लाइन ड्रॉ कर लिया। एग्जाम में आपको लाइन ड्रॉ पहले से मिलेगा, एग्जाम में पहले से ड्रॉ रहेगी लाइन, तो उसका कोई इशू नहीं रहेगा, आपको लाइन नहीं बनानी पड़ेगी। अब इसका करते हैं हम ग्रुपिंग। तो फर्स्ट का ग्रुप कैसे बनाएंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 10, इसको छोड़ना पड़ेगा, ग्रुप बन नहीं रहा है इसका, है ना। फिर इधर सेकंड ग्रुप बनाएंगे बेटा कैसे, इन दोनों के साथ कितना 7, फिर इन दोनों के साथ कितना 13, फिर एक थर्ड ग्रुप बनाएंगे इन तीनों के साथ, हाँ 9 और 3 12 हो जाएगा। इन दोनों के साथ ग्रुप बनेगा नहीं, क्योंकि दो दो के ग्रुप 2 बार बनाने, 3 3 का 3 बार। फिर एक इन तीनों के साथ ग्रुप बनाना पड़ेगा बेटा फोर्थ वाला, कैसे बनेगा 4 3 7 और 7 14, और फिर एक फिफ्थ वाला ग्रुप बनाना पड़ेगा बेटा इन तीनों के साथ में, कैसे बनेगा 16। ठीक है, मेन फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ता है, ये हाईएस्ट वैल्यू, ये भी हाईएस्ट, ये भी हाईएस्ट, ये भी हाईएस्ट, इधर से ये हाईएस्ट। अब टेलीमार्क्स कैसे लगाने हैं हमको, जो वैल्यू हाईएस्ट है और वो कहाँ से बनी है वहां से हमको देखना है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ग्रुपिंग कैसे हो रही है, तो लास्ट वीडियो में मोड के क्वेश्चन कराए गए हैं डिस्क्रीट सीरीज वाले, आप एक बार उनको देख लीजिए। ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे ग्रुपिंग मेथड होता है। तो टेलीमार्क्स हम लगाएंगे। देखिए ये जो 10 बना है इन दोनों लाइनों से मिलकर बना है, तो एक टेलीमार्क्स तो आएगा बेटा इधर, और एक टेलीमार्क्स आएगा इधर। ये वाला 13, एक टेलीमार्क्स इधर, एक टेलीमार्क्स इधर। ये वाला 12 फर्स्ट से, सेकंड से, देन थर्ड से। ये वाला सेकंड थर्ड और फोर्थ से, और ये वाला 1 2 और इससे, ऐसे मिलके बना हुआ है। तो टेलीमार्क्स क्या बेटा, इन दोनों ग्रुप के ही टेलीमार्क्स बराबर आ रहे हैं, और जब भी टेलीमार्क्स बराबर आते हैं तो हमको ये चेक करना होता है कि मेन फ्रीक्वेंसी में, इन दोनों फ्रीक्वेंसी में बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है बेटा 7। तो 7 वाला जो फ्रीक्वेंसी है वही वाला आंसर रहेगा। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा बेटा इधर, जेड बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया जेड का कंप्लीट और डिस्क्रीट सीरीज का। अब क्वेश्चन देखते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज का। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज से पहले एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप समझिए कैसा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है इधर एक कार्यालय के 200 कर्मचारी का मासिक वेतन 100 रुपए से 200 रुपए के मध्य में है।
नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है कितने हैं, 200 है, और उनका जो सैलरी है वो 100 से 200 के बीच में रहने वाला है। उनको 20 रुपये वार्षिक वृद्धि मिलती है। आय के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार से दे रखा है। ये दिया हुआ है बेटा, हाँ 200, 180 और लेस, 160 और लेस, 140 और लेस, 120 और लेस और 100 और लेस। ठीक है, उपरोक्त समंकों से बहुलक माध्यक और समांतर माध्यक ज्ञात कीजिए। अब आपको याद क्या रखना है, जब से लेस देन, मोर देन या लेस या मोर दिया हो तो जिधर वैल्यू छोटी होती है ना इधर, तो क्वेश्चन आपको इधर से कॉपी करना है, ये इधर से ऊपर की तरफ कॉपी करना है, और ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे ही कॉपी करना पड़ेगा। देखिए मैंने क्वेश्चन कर दिया कॉपी इधर, अब इसको समझिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इधर लिखा हुआ है 100 और लेस, 120 और लेस, 140 और लेस, 160 और लेस, 180 और लेस। लेस और लेस देन में डिफरेंस है बेटा। लेस देन कहीं पे बोला है, मोर देन कहीं पे बोला है, तो इसका मतलब उससे क्लास इंटरवल बनेगा। लेकिन सिर्फ लेस या मोर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उस वैल्यू का क्लास इंटरवल नहीं बनाना है आपको, उस वैल्यू से x ही बनेगा बस। तो इससे क्या बनाएंगे, सिंपल x ही बनेगा। x कैसे बनाना, जैसे लिखा है वैसा कॉपी कर दीजिए। 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ये लेस जो लिखा है ना, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी को सेटअप करने के लिए लिखा गया है। कह रहा है कि 100 और लेस, 100 से कम जितनी वैल्यू, सबका फ्रीक्वेंसी कितना है 20, तो लिख दीजिए इधर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी बनेगी बेटा न्यू कितना 20। अब बोला 120 से लेस जितना है उसका 50 है, तो 120 से लेस तो ये दोनों ही है बेटा। यहाँ से यहाँ तक का कितना फ्रीक्वेंसी बता रहा है 50, 20 हम कवर कर चुके, कितना बचा 30, दोनों को मिला के कितना होने वाला है 50 होने वाला है। ऐसे ही 140 लेस कितना बता रहा है 90, मतलब यहाँ तक कितना होने वाला 90 होने वाला है। कितना कवर कर चुके 50, कितना बचा 40 बचा है अभी। आगे 160 में कितना बता रहा है 160 बता रहा है, तो 160 तक कितना होने वाला है बेटा 160 होने वाला है। कितना कवर कर लिया हमने 20, 30, 50, 40, 90, तो कितना बचेगा बेटा 70 और बचा 160 होने के लिए। आगे 180 और लेस कितना बता रहा है 190 बता रहा है। हमने कितना कवर कर लिया है 20, 30, 50, 50, 40, 90, 90, 70, 160 और 30 और लिखना है हमको, तो यहाँ तक का पहुंचते पहुंचते 190 हो जाएगा। ये अकेला दिया हुआ है 200, कुछ नहीं दिया इसके सामने। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 10, तो 200 के सामने कितना लिखना है 10। ये होता है फ्रीक्वेंसी सेटअप। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दी है इसकी। अब ये जो क्वेश्चन है एक्स और एफ का, ऐसा क्वेश्चन तो सेम कभी कॉपी करके आए हैं हम पीछे, ऐसे तो क्वेश्चन कॉपी किया हमने। अब कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार करना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। अब कैलकुलेशन एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन बराबर क्या रहेगा बेटा, इसका टोटल एन बराबर आएगा इसका टोटल कितना 200। एफ एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ से एफ इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें कितना आएगा बेटा 2000, इसका कितना आएगा 3600, ऐसे है ना, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे 200 का डिवाइड लगाएंगे और तुरंत आपका आंसर आएगा एक्स बार का। क्लियर है वाली बात। अब ऐसे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ एम। अब m का क्या फॉर्मूला है इधर, m बराबर, अभी ये डिस्क्रीट सीरीज है, m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 th आइटम। कैसे करेंगे सॉल्व, साइज ऑफ कितना है 200 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको, साइज ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 100.5, ठीक है ये हो जाएगा। और ये हमको कहाँ देखना पड़ेगा बेटा सी एफ में, जब भी फ्रीक्वेंसी दी होती है तो सी एफ हमको बनाना पड़ता है। इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी का भी क्या बनाना पड़ेगा हमको, सी एफ बनाना पड़ेगा। ये जो एरो मैं लगाता हूँ ना इधर, आपको एग्जाम में नहीं लगाने, वो तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, किस वैल्यू से कौन सी वैल्यू बन रही है, इसीलिए एरो लग रहा है, वरना एरो लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सी एफ बनाएंगे कितना बेटा 20 रहेगा पहला, 20 में 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 40 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा बेटा, 90 में 70 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, 160 में 30 190 और 190 में 10 तो कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब 105 कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, इधर बिलोंग करेगा। और इसके सामने x की वैल्यू क्या है, इसके सामने x की वैल्यू है 160, तो m बराबर कितना आ जाएगा बेटा इसका 160। मैंने ये तो सॉल्व कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब इसमें हमको कैलकुलेशन ऑफ जेड करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ जेड के लिए क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी दी है ना इसका करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड, कैलकुलेशन ऑफ जेड। अब जेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को फिर लिखना पड़ेगा हमको, या एक्स की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी को फिर से लिखना पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसी दी है ना 20, 30, 40, 70, 30 और 10, इसका करना पड़ेगा ग्रुपिंग।
ग्रुपिंग करना पड़ेगा और ग्रुपिंग में जिसकी टैली सबसे ज्यादा आएगी वही हमारा जेड हो जाएगा। अभी अभी तो सॉल्व किए थे बेटा ये वाले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए एक बारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखते हैं क्या सीरीज है अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूस सीरीज का 55। निम्नांकित समंकों से माध्य, माध्यिका और भूयिष्ठक निकालिए। आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। फॉलोइंग डाटा आपके पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इसी तरीके से दे रखा है, 50 to 60 ये फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। अब इसको करते हैं कॉपी और फिर करते हैं सॉल्व। कंटिन्यूस सीरीज में तीनों वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कॉपी, इधर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया था पहले, और इसको अब सॉल्व करना हम शुरू करते हैं बेटा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा बेटा इधर कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार को कॉपी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स बार को कॉपी करने के लिए करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब सॉल्व कैसे होगा बेटा, n का टोटल तो ये होता है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल रहेगा वो n रहेगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं ना एक बार। तो दूसरा हमको fx चाहिए, तो इस ci से हमको क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकलता है बेटा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करके निकलता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आधा करेंगे 5, इधर 15, इधर 25, इधर 35, 45 और 55, ये हो गया, ठीक है। अब साथ में हमको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। एक तो हमको इसका टोटल चाहिए, दूसरा हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई से 5 धाम 50 है ना, इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई चाहिए हमको। 15 गुणा 12 में करेंगे तो 180 इस तरीके से, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ इनको सॉल्व और फिर देखते हैं आगे कैसे इनको करना है। देखिए मैंने क्या किया बेटा, इसका कर दिया टोटल, n बराबर कितना होगा 74, और एफ एक्स करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब इन सब का टोटल जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2170, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 2170 डिवाइड बाई 74। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास इधर 29.32, ये इसका आंसर है, ठीक है बेटे। अब इसी में निकालना है हमको मीडियन, तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन मतलब m। अब m का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n बाई 2, क्योंकि बेटा ये कंटिन्यूस सीरीज है। इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 है ना, लेकिन यहाँ होता है n/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइज ऑफ 74 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आएगा बेटा, साइज ऑफ 74 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा बेटा 37 आइटम। अब ये 37 हमको कहाँ देखना पड़ेगा बेटा, सी एफ में हमको देखना पड़ेगा। हमने सी एफ बनाया नहीं है, अब हमको सी एफ भी बनाना पड़ेगा इधर। सी एफ किससे बनता है, फ्रीक्वेंसी से हमको सी एफ बनाना है बेटा। कैसे बनाएंगे, 10 तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, 10 में 12 ऐड करेंगे 22, और 22 में 17 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 39, और देन 39 में ऐड करेंगे बेटा हम 15, तो हो जाएगा 54, और फिर ऐड करेंगे 11 तो कितना हो जाएगा 65, फिर हो जाएगा 74, ठीक है। ऐसे हो गया। अब ये 37 कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, 37 बिलोंग करेगा कहाँ पे, 37 इधर, इसके सामने ही हमको क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी 70, और सामने क्या मिलेगा हमको, ग्रुप, ठीक है ऐसे। और इसके ऊपर वैल्यू मिलेगी सी, क्योंकि मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L1 प्लस एम माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ऐसे एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और यहां से मिल रहा है हमको मीडियन ग्रुप, यहां से मिल रहा है हमको मीडियन ग्रुप, कौन सा मिल रहा है 20 से 30। तो हमको आंसर तो पता है कि 20 से 30 के बीच में आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा वो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको L1 मिला कितना बेटा 20, आई बराबर कितना मिला 10, फ्रीक्वेंसी बराबर कितना मिला 70, स्मॉल एम बराबर कितना मिला 37, सी की वैल्यू कितनी मिली 22, और वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा कितना 20 प्लस एम कितना है बेटा 37, माइनस सी की वैल्यू कितना है 22, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, और मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व करते हैं 20 प्लस, इसमें से इसको लेस करेंगे बेटा 37 माइनस 22 बचेगा 15,
मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 17, तो कितना हो जाएगा ये 150 डिवाइड बाई 17, तो इसका रहेगा बेटा 20 प्लस 8.82, तो फाइनली आंसर हो जाएगा बेटा इसका 28.82। ठीक है, ये निकल गया हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन हो गया। अब हमको निकालना होगा मोड, और मोड के लिए जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो उसमें हमको ग्रुपिंग मेथड करना पड़ता है, तो हमको इसका करना पड़ेगा ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग के बाद हम मोड निकालेंगे। चलिए, ग्रुपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को एक बार फिर से हमें लिखना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी के हम मार्क्स भी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, मैंने वही वाला क्वेश्चन कर दिया कॉपी, इधर मैंने मार्क्स लिख दिए, इधर एफ लिख दिया है। अब इस एफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, हमको करना है ग्रुपिंग मेथड, है ना, ग्रुपिंग लगानी है हमको, किसके लिए, मोड के लिए। तो ग्रुपिंग करते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप बनता है हमारा पहले 2 के साथ, फिर अगले 2, फिर अगले 2 के साथ। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा 22, इधर ऐड करें कितना हो जाएगा 32, इधर ऐड करें कितना हो जाएगा 20। अब फिर से हम सेकंड ग्रुप लगाएंगे बेटा इधर। अब अगली लाइन से लिखना शुरू करेंगे 2 2 का, इधर भी 2, ये वाला छूट गया, ऊपर वाला छूट गया, छूट ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 29, और ये वाला हो जाएगा बेटा 26। अब थर्ड ग्रुप बनाएंगे, तो 2 2 के तो 2 बार बनाने होते हैं, 3 3 के 3 बार बनाने होते हैं, तो 3 3 का बनाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। तो इनको ऐड करेंगे 22, और 22 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 39। इधर ऐड करेंगे कितना 20, और इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ से 1 2 एंड 3, ये दोनों छूट गए, छूट जाने दो। अब इनको ऐड करते कितना, इन दोनों को ऐड करें कितना 29, और 29 में कितना ऐड करना है बेटा हमको 15 ऐड और करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, ये होगा हमारा फोर्थ ग्रुप। एक हमको फिफ्थ ग्रुप और चाहिए भी, तो यहाँ से तो बना लिया, अब यहाँ से बनाना पड़ेगा 1 2 एंड 3, इन तीनों को ऐड करना है बेटा, इसको इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा ये 17 15 हो जाएगा आपका 32, और 32 और 11 हो जाएगा आपका 43। ठीक है, चलिए, अब हमको देखना है इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन है बेटा, इसमें तो ये हाईएस्ट वैल्यू है, इसमें ये हाईएस्ट वैल्यू है, इसमें ये हाईएस्ट है, और इसके अंदर ये हाईएस्ट है, इसके अंदर ये वाला हाईएस्ट है। अब यहाँ से लगाते हैं टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स देखिए, ये 32 कैसे बना बेटा, इन दोनों लाइनों से बना, ये वाला 26 इन दोनों लाइनों से बना, ये वाला 1 2 एंड 3 से बना, ये वाला 44 1 2 एंड 3 से बना, ये वाला 1 2 एंड 3 से बना, ये ऐसे बने हैं। ठीक है, चलिए, अब हमको चेक करना क्या पड़ेगा बेटा, चेक करना पड़ेगा इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट होने वाली है, तो मेन फ्रीक्वेंसी इन दोनों में से कौन ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 17 वाला ज्यादा है, तो ये वाला हमारा ग्रुप बन जाएगा 20 से 30 का। हमको पता चल गया कि आंसर जो आएगा मोड का 20 से 30 का आएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, मोड ग्रुप, और मोड ग्रुप कितना मिला बेटा 20 से 30 वाला ग्रुप मिल गया। ठीक है, अब इस मोड ग्रुप को तोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले के लिए हमको वैल्यू चाहिए, तो बेटा जहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है ना, जिधर ये बिलोंग किया है उधर की तरफ आंसर आएंगे कैसे, ये वाला बनेगा एक F, ये वाला इससे ऊपर एक F, इससे नीचे एक F, ये वाला 0, ये वाला 1 और ये वाला 2, इन सबको लिख दीजिए बेटा। L1 बराबर 20, आई बराबर 10, F0 बराबर आ गया 12, F1 बराबर आ गया 17, और F2 बराबर आ गया 15। ठीक है, अब हमको चेक क्या करना है बेटा, हमको चेक ये करना है कि F0 की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए F1 से, है ना, F0 की वैल्यू F1 से बड़ी नहीं, तो F1 तो 17 है, F1 तो सबसे बड़ा है, तो सिंपल फॉर्मेट लगेगा। लेकिन किसी वजह से अगर F1 छोटा हो जाता किससे, F0 से, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, अल्टरनेट फॉर्मूला लगता। कौन सा फॉर्मूला, Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस का F0 मल्टीप्लाई आई, लेकिन इसमें तो सिंपल यही लगेगा फॉर्मूला, है ना, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको बेटा। कितना L1 है बेटा 20 प्लस F1 कितना हमारे पास 17, और कितना आई है 12 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 12 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया 20 प्लस कितना बचेगा ऊपर बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर हो जाएगा, कितना होगा 34 माइनस 12 माइनस का 15, आगे सॉल्व करेंगे 20 प्लस कितना हो जाएगा 50 ऊपर, इसमें से इसको लेस करेंगे पहले तो, ठीक है, तो कितना बचेगा 22, और 22 में से कितना 15 लेस करेंगे कितना बचेगा 7, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे बेटा 20 और प्लस
इसको सॉल्व करते हैं। 50 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया बेटा, ये 7.14। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 27.14। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोड क्लियर। अब मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको मीन, मीडियन, मोड इंडिविजुअल सीरीज से बता दिया, डिस्क्रीट सीरीज से बता दिया, देन कंटिन्यूस सीरीज से बता दिया। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी बेसिस पे आएंगे, बस कहीं पर सीरीज गलत होगी उसको सही करना है। लेस देन दिया है, मोर देन दिया है ना, ओवर दिया है, अंडर दिया है, मिड पॉइंट दिया है, इस तरीके से दिया है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इस तरीके से कुछ भी दिया है तो वो आपको खुद से सही करने करके और इसी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सीरीज को मैं आपको सही करके दिखा देता हूँ, सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है और कैसे उसकी सीरीज को हम सही करके आंसर कर पाएंगे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट 56। देखिए, निम्नलिखित आवर्ती वितरण से माध्य माध्य का बहुलक ज्ञात कीजिए। वही सब कुछ फाइंड आउट करना जो भी क्वेश्चन में किया था। क्लास इंटरवल भी सेम वैसे ही दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है कॉपी और समझते हैं इसमें क्या मिस्टेक है और कैसे हम इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन कॉपी हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें देखिए आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 से क्लास इंटरवल दिया है। तो क्लास इंटरवल में तो कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, जहां खत्म है वहीं शुरू है, बराबर का डिफरेंस भी है, लेस देन भी नहीं है, मोर देन भी नहीं। लेकिन इसमें एक चीज है कि यहां पर एक ग्रुप ऐसा है बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 आ रही है। एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर 0 शुरू में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 बाद में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 0 किसी वजह से बीच में आ गया है तो इस 0 को पहले तुम्हें हटाना पड़ेगा, है ना। इस 0 को यहां से हटाओ, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर बिना 0 हटाए तुमने क्वेश्चन कॉपी कर दिया या सॉल्व कर दिया तो उसका आंसर मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 0 हटाने के क्या तरीके हैं, बाकी क्वेश्चन तो सेम ऊपर वाला ही है। मीन भी ऐसे ही निकलेगा, एफ एक्स अपॉन एन करके, है ना। मीडियन भी ऐसे ही निकलेगा, L1 प्लस L2 M माइनस C अपॉन F इंटू आई वाला फॉर्मूला लगा के, और मोड भी ऐसे ही निकलेगा ग्रुपिंग मेथड के बाद फॉर्मूला लगा के। लेकिन पहला काम क्या है हमारा, इस 0 को हटाना। अगर ये 0 हट गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और 0 नहीं हटेगी तो सब कुछ गलत रहेगा बेटा। अगर मैं इस 0 को यहां से हटाता हूं तो सीधी बात है ग्रुप भी मेरे को यहां से हटाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर ग्रुप क्या रह जाएगा, 15 से 20, और अगला ग्रुप क्या हो जाएगा, 25 से 30। तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 20 का और 5 का। दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बेटा कितने का, 20 का और 5 का। अब क्या होने वाला है कि आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ए वाला व्यक्ति जो है वो बी वाले व्यक्ति को सामान पहुंचाता है, और बी वाला जो व्यक्ति है वो सी वाले व्यक्ति को सामान पहुंचाता है। इस तरीके से एक चेन बना के रखी है। अब किसी वजह से ये बी वाला जो व्यक्ति है अवेलेबल नहीं है, इसने ये काम छोड़ दिया है, अब ये काम पर नहीं आएगा। तो अब करना क्या होगा बेटा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि ए वाला व्यक्ति सामान को यहाँ छोड़ दे और सी वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाए, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा जब तक ये मीडिएटर यहाँ पर नहीं होगा। जब तक ये था तब तक तो काम हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ से निकल गया तो काम नहीं हो पाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को भरने के लिए क्या करना है बेटा, अब अकेला ए ये काम नहीं करेगा कि पूरा सी के पास पहुंच जाए, या सी ये काम नहीं करेगा कि भाई वो ए के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये लोग क्या करेंगे कि भाई कुछ तो पहले तुम यहां तक आ रहे थे, अब तुम करो कुछ तो तुम थोड़ा सा आगे आओ और कुछ मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, तो बीच का जो मीडिएटर पार्ट है ना उसको हम खत्म कर देते हैं। सेम हमको इधर करना है बेटा, थोड़ा सा तो इस 20 को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा इस 25 को हमको पीछे हटाना पड़ेगा। लेकिन कितना बेटा, उतना जितना की डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस है बेटा, यहां से यहां तक 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए कितने से, 2 से, कितना आएगा 2.5। तो इस वाली वैल्यू को तो 2.5 आगे बढ़ाना और इस वैल्यू को 2.5 पीछे लेके जाना है। देखिए क्या बनेगा, न्यू सी आई। 0 से 5 ऐसे बनेगा, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 की जगह पर 15 से 22.5 बनने वाला है बेटा। ये ग्रुप खत्म हो चुका है, लिखना नहीं है हमको, फिर ये वाला लिखना है। अब 25 नहीं लिखेंगे, इससे कम लिखेंगे, कितना 22.5 से कितना लिखना है बेटा 30, आगे 30 से लिखना है हमको 35, और फिर 35 से लिखना है हमको 40।
ठीक है। अब ये 0 हटी है तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बनानी पड़ेगी। क्या फ्रीक्वेंसी बनेगी बेटा? पहले वाले का 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12, 0 खत्म हो चुका है, 14, 6 और 5। अब ये वाला तुम्हारा नया क्वेश्चन सेट हो गया है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे बेटा, है ना। इसको सॉल्व नहीं करना, अब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें निकालेंगे पहले x, फिर करेंगे fx, तब आपका आएगा x बार, फिर निकालेंगे इसकी CF, तब आएगा आपका मीडियन, फिर निकालेंगे इसका ग्रुप, तब आएगा आपका मोड। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। इसमें सोचने वाली बात एक रहेगी कि सर देखिए यहाँ पर तो डिफरेंस जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर भी डिफरेंस ज्यादा है, बाकी सब में डिफरेंस कम है, ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है बेटा, लेकिन जब हम डिफरेंस को क्लियर नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, तो जैसा दिया होता है हमको क्वेश्चन वैसा ही सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी बात, अब ये भी डाउट रहेगा सर आई इसकी कुछ और आएगी, इसकी आई तो 5 है, इसकी आई 5 से ज्यादा है, इसका आई 5 से ज्यादा है, इसका आई फिर 5 है, तो कभी तो आई 5 आ रहा है, कभी 5 से ज्यादा आ रहा है, तो हम कौन सा आई मानेंगे? हम बेटा वो आई मानेंगे, क्वेश्चन में होता है ना आई मानने के लिए एक फॉर्मूला हमको देखना पड़ता है, आई हमको लगाना पड़ता है, आई बराबर कितना, तो जो भी हमारा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, मानिए अगर ग्रुप सेलेक्ट हुआ 10 से 15 तो आई कितना आएगा? 5। अगर ग्रुप सेलेक्ट हो गया 15 से 22.5 तो आई कितना आएगा? 7.5 आएगा बेटा यहाँ पर फिर। ठीक है, तो जो भी ग्रुप सेलेक्ट होगा उसी ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस रहेगा L2 माइनस L1 करके, उसका आई उतना ही रहेगा। उससे पहले वाले का आई कितना है इससे कोई मतलब नहीं, और उससे बाद वाले का आई कितना है इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या नया आया उसमें। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कॉपी किया है मैंने 57, और 57 में वैल्यू दी हुई है बेटा किस तरीके से, एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूं मैं, क्या है 57 क्वेश्चन। देखिए ये है 57, और 57, 58, 59, 60 सब एक ही जैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। हम 57 को देख रहे हैं अभी जरा। निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य माध्य का बहुलक ज्ञात करने, तीनों वैल्यू आपको निकालनी है। ये 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने इसको कॉपी किया हुआ है इधर। अब कॉपी करने के बाद मैंने इधर देखा कि ये क्वेश्चन तो एकदम ठीक है, लेकिन इसमें वैल्यू क्या है कि इसमें जो सीरीज है ना बेटा, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ये जो सीरीज है ये सीरीज है एक्सक्लूसिव, मतलब हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी बेटा एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो इंक्लूड की हुई है ना। 29 इसी ग्रुप में आएगा, 39 इसी ग्रुप में आएगा, 49 इसी ग्रुप में आएगा, लेकिन हमको जो प्रश्न सॉल्व करने होते हैं ना बेटा, वो सॉल्व करने पड़ते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये जो सीरीज अभी दी है ना, ये सीरीज इंक्लूसिव सीरीज है बेटा, इंक्लूसिव सीरीज है, लेकिन इसको हमको चेंज करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज में वो कैसे पता चलाते हैं हम, है ना, कैसे पता चलेगा हमको? देखो यहाँ 9 दिया है या 10 दिया है, या 19 या 20 या 29 या 30, मैंने बताया था क्लास इंटरवल जहाँ पे फिनिश होता है ना अगला वाला, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तब तो ठीक, वरना फिर वो गलत है, हमको सही करना पड़ेगा। 57 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। अब मैं इसको सही करके दिखा रहा हूँ, और सही वाली वैल्यू से आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे भी लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस चल रहा है बेटा? एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2, कितना आ गया? 0.5। तो एक बार क्या करना है, कम वाले में तो कम कर दीजिए और ज्यादा वाले में ज्यादा कर दीजिए। किसको? 0.5 को। 0 में से 0.5 लेस करेंगे बेटा, इधर न्यू सी आई बनेगा, तो कितना रहेगा इधर? आप 0.5 लिख लीजिए माइनस का, या फिर 0 लिख लीजिए, ठीक है, दोनों बात सेम ही रहेंगी, कोई इशू नहीं होने वाला उस बात का। लेकिन हाईएस्ट में अब आपको लिखना पड़ेगा कितना? 9.5। इधर कितना रहेगा बेटा? 9.5 से 19.5, इधर हो जाएगा 19.5 से 29.5, इधर हो जाएगा 29.5 से 39.5, इधर हो जाएगा 39.5 से 49.5, और इधर 49.5 से 59.5, और इधर 59.5 से 69.5, ये वैल्यू बन जाएंगी। अब देखो जहां पे फिनिश हो रहा है वहीं पे स्टार्ट है, जहां ये फिनिश है वहीं अगला वाला स्टार्ट हो रहा है। क्या इस वजह से फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज पड़ेगा? नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज सिर्फ लेस देन में, मोर देन में, एबव, अंडर, बिलो, इनमें होता है, और किसी में चेंज नहीं होता है। ये तो सिंपल है, ये तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव है, इसमें चेंज नहीं है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी सेम ऐसी रहेगी। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको एक्स बार निकालना है, मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे? एफ एक्स अपॉन एन, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो एन रहेगा, एक्स की वैल्यू आप इससे निकालेंगे, इससे निकलेगी अब एक्स की वैल्यू। अब इस क्लास इंटरवल को भूल जाइए, पहले वाले क्लास इंटरवल को भूल जाओ, अब ये वाला क्लास इंटरवल आपका काम का है, इस क्लास इंटरवल से आपको फाइंड आउट करनी है सारी चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले की तरह होगा, जैसा पहला वाला क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको सिर्फ सीरीज सही करके दिखाई है। 57, 58, 59 देन 60 तक क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम क्या देख रहे हैं इधर,
61, 62, 63 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे। हम 63 कर रहे हैं। निम्नलिखित समंक से माध्य माध्य का भूयिष्ठक निकालना है आपको, मतलब मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है। वैल्यू दी है 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50, 0 to 60, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अब इनको करेंगे हम सॉल्व। अब सॉल्व करने का देखते हैं कैसे इसको कर पाएंगे। मैंने क्वेश्चन कर दिया इधर कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने एक चीज यहाँ पर देखी, आप भी देखिए कि ये जो सारी वैल्यू है सबकी सब जीरो से शुरू हो रही है बेटा, सबकी सब जीरो से शुरू हो रही है। आपको याद क्या रखना है, जब कोई भी सीरीज लगातार एक ही नंबर से शुरू होने लगे तो वो वैल्यू लेस देन की वैल्यू हो जाती है ना। ये सारी की सारी लेस देन, उसने नहीं लिखा है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ये सारा का सारा ऐसे लिखा हुआ है। तो इससे हमको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, न्यू CI बनानी पड़ेगी। पहले वाला तो CI ठीक है एकदम 0 to 10, अगला वाला बनेगा बेटा 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50 और 50 to 60। लेकिन जहां पे लेस देन और मोर देन आता है बेटा वहां पे फ्रीक्वेंसी गलत दी होती है, हमको सही करनी पड़ती है। तो हमको यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी इस वाली फ्रीक्वेंसी से। कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था कि जिधर वैल्यू छोटी लिखी हो ना, इधर छोटा वैल्यू लिखा है, इसको कॉपी कर दीजिए पहले। तो पहले वाले में 8, जब आप ये वाला लिखेंगे तो इससे पहला वाला लेस कर देंगे। 18 में से 8 जाए कितना बचेगा बेटा 10, 25 में से 18 जाए कितना बचेगा 7, 37 में से 25 जाए कितना बचेगा 12, 42 में से 37 जाए कितना बचेगा बेटा 5, और 45 में से 42 जाए कितना बचेगा 3। याद रहे इस n का टोटल जो है 45 होना चाहिए, हाईएस्ट के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 8, 10, 7, 12, 5, 3, 45 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, अब ये वाला जो इधर क्वेश्चन दिया ये इसको भूल जाइए। अब नया क्वेश्चन ये वाला हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को तो अभी भी सॉल्व करके आए हम। जब हमको x बार निकालना है तो यहाँ पे x करना पड़ेगा और बाद में x इंटू एफ करना पड़ेगा। यहाँ से fx करेंगे, x बार इज इक्वल टू fx अपॉन n आ जाएगा। मीडियन निकालेंगे तो CF बनाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मोड निकालेंगे, ग्रुप करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मोड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने भी आपको सीरीज को सही करना सिखा दिया, अब इसको सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट होगा तो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है 64। तो 64, 65, 66, 67 ये सारे क्वेश्चन एक जैसे होने वाले हैं। अब समझिए क्या क्वेश्चन है। इधर 64 का फर्स्ट पार्ट है, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य और माध्यिका की गणना करो। आपको सिर्फ क्या निकालना है, मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। मोड नहीं निकलवाया है, अगर मोड भी निकलवाएगा तो वैसे ही निकालना है जैसे अभी हम निकाल के आए हैं। बस हमको क्वेश्चन को सही करना आना है। मार्क्स लेस देन दिया है 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे आगे तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है इधर की तरफ, है ना। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कॉपी, लेकिन याद रहे कि जो x की वैल्यू ये होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं, मेन वैल्यू। मेन वैल्यू जिधर से छोटी लिखी होती है ना उधर की तरफ से कॉपी करना शुरू करते हैं। तो इसको इधर से कॉपी करना है, इधर की तरफ, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे। और जब इसको ऐसे कॉपी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को भी इधर से ही कॉपी करेंगे, ठीक है। अब मैंने कर दिया इधर क्वेश्चन कॉपी, और आप समझिए इसको कैसे आगे सॉल्व कर पाएंगे हम। देखिए मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लेस देन यहाँ लिखा, 5, 13, 20, इसके बाद हम 32, 60, 80, 90 और 100 ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनाना पड़ेगा, लेस देन दिया तो इसका क्या मतलब है, इसमें से CI बनेगा। कितना CI बनेंगे बेटा, पहले इसको तो कॉपी लिख लीजिए ऐसे ही, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब लेस देन का मतलब होता है घटाना, तो वैल्यू किधर आएंगी, कम वैल्यू आएंगी, घटाने पर कम वैल्यू आती है और कम वैल्यू दी हुई वैल्यू से कम होती है, पहले की तरफ आती है। कितना घटाना है हमको, कितना डिफरेंस है बेटा इसमें, 10, 10 का डिफरेंस है। हर एक बार हर एक में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये बन गया CI। अब यहाँ पे देखो लेस देन मोर देन जहां दिया होता है वहां फ्रीक्वेंसी भी गलत दी होती है, सही करनी पड़ती है। अब हमको यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी बेटा। तो जिधर वैल्यू छोटी है ना, ये 5 इधर से बनाना है। पहले का लिखो 5, 13 में से 5 को लेस करो कितना बचेगा बेटा 8, 20 में से 13 लेस करो कितना बचेगा 7, 32 में से 20 लेस करो कितना बचेगा 12, 60 में से 32 लेस करो कितना बचेगा बेटा 28, इसके बाद 80 में 60 लेस करो कितना बचेगा 20, 90 में से 80 लेस करो कितना बचेगा 10, और 100 में से 90 लेस करो कितना बचेगा 10, ठीक है। ये बन गया नया क्वेश्चन। n बराबर कितना हो जाएगा बेटा इधर 100, इसका टोटल 100 आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो प्रश्न है यही आपको सॉल्व करना है, इसको भूल जाना है इधर वाले को। और ये क्वेश्चन तो अभी अभी सॉल्व करके आए हैं, पिछले 3-4 बार से यही सॉल्व कर रहे हैं हम। क्लास इंटरवल दिया होता है, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, बाद में fx की मल्टीप्लाई करते हैं, x बार आता है, CF बनाते हैं, आपका मीडियन आता है, ग्रुप बनाते हैं, आपका मोड आता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं 64 से लेके 67 तक, ठीक है। ये हो गया लेस देन का पैटर्न। लेस देन का क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करा के रखा है आपको, आप पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए, मीन कैसे निकाला है, मीडियन कैसे निकाला है, मोड कैसे निकाला है। तो इसी तरीके से इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और 64 से लेके 67 तक के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके होने वाले हैं। अब देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। देखिए बेटे अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 68 निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य, माध्यिका और भूयिष्ठक ज्ञात कीजिए। आपको तीनों वैल्यू निकालनी है, मीडियन, मोड एंड मीन निकालना है। इनकम मोर देन है ना, इस बार मोर देन का क्वेश्चन आया है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मैंने बताया था जिधर मेन वैल्यू छूटा है ना उधर से कॉपी करना है, इस बार क्वेश्चन को इधर से कॉपी करना है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ कॉपी करना है। तो फ्रीक्वेंसी भी इधर से कॉपी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चन कर दिया इधर कॉपी, और इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा 68 एंड 69 दोनों सेम ही क्वेश्चन है, और इसको मोर देन का क्वेश्चन बोलते हैं। मोर देन में कैसे वैल्यू निकाली जाएंगी, ठीक है। अभी लेस देन सीखा था, ये मोर देन है। तो हमको करना क्या है, पहले इससे तो बनाना पड़ेगा हमको सी आई, ये इनकम दिया है बेटा मोर देन का है ना, मोर देन का इनकम है, ठीक है। अब इससे सी आई बनाना पड़ेगा, तो पहले एज इट इज इसको ऐसे लिख दीजिए 0, 10, 20, 30, 40 और 50। अब मोर देन का मतलब होता है ऐड करना, आगे बढ़ाना, जोड़ना। तो जोड़ेंगे कब बेटा, जोड़ेंगे तो इसके आगे के नंबर बनेंगे फिर, है ना। आगे के कितना डिफरेंस है बेटा इसमें, इसमें डिफरेंस है 10 का, तो 10 ऐड करना है। 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ये बन गया क्लास इंटरवल। अब मैंने बताया था कि जहां पे मोर देन, लेस देन, एबव, अंडर, है ना, ये सब दिए होते हैं, वहां पर क्या होने वाला है बेटा, वहां पे फ्रीक्वेंसी भी गलत दी होती है, वहां फ्रीक्वेंसी हमको सही करनी पड़ती है, हमको न्यू फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। अब न्यू फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जिधर छोटी होगी ना, जिधर छोटा फ्रीक्वेंसी होगा उधर से लिखना शुरू करना है हमको। तो इधर से लिखेंगे कितना, 5। पहले ऊपर से लिखते थे तो ऊपर की तरफ घटाते थे, अब नीचे लिखेंगे तो नीचे की तरफ घटाएंगे। तो बेटा 16 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 11। 31 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 15। 42 में से 31 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा फिर 11। 58 में से 42 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटे 16। 64 में से 58 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। और इसका टोटल जो होना चाहिए हाईएस्ट वैल्यू के बराबर, मतलब 64 होना चाहिए। तो आपने सही घटाया है, वरना आपने गलती कर दी है। चलिए ऐड करके देख लेते हैं बेटा इसको। 6, 16, 11, 15, फिर से 11, फिर से 5, हो गया बेटा 64। अब इसमें निकालना है आपको मीन, तो मीन निकालने, अब इसको भूल जाइए, ये क्वेश्चन भूल गए इधर का, ये याद रखो। अब इससे निकालना पड़ेगा हमको पहले x। x कैसे निकालेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे, आधा करेंगे 5, फिर 15, 25, 35, 45, 55 और फिर करेंगे इधर fx। इन दोनों का मल्टीप्लाई 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इधर, ये हो जाएगा सिग्मा fx। x बार का आंसर आ जाएगा बेटा सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करके आए ये वाले हम। फिर हमको निकालना है मीडियन, तो पहले फ्रीक्वेंसी से बना पड़ेगा CF, और CF बना के फिर इसका आंसर करेंगे। फिर निकालना है हमको मोड, तो फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे पहले ग्रुप, और ग्रुप बना के ग्रुप हो जाएगा सेलेक्ट, और फिर लगाएंगे मोड का फॉर्मूला, फिर आएगा आंसर एक बार। क्लियर है वाली बात। तो 68 एंड 69 क्वेश्चन आप ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए एक बारी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 70 और 71 दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेंट्रल साइज दिया और यहाँ पे मिड पॉइंट दिया है। सेंट्रल साइज, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, सेंटर वैल्यू, ये सारी की सारी बातें एक ही होती हैं। तो इनसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, लिखा है निम्नलिखित समूह को समांतर माध्य, बहुलक एवं माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी हमको सेंट्रल साइज दिया होता है और मीन की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो इसमें चेंज नहीं करते, सेम कर देते हैं। लेकिन मीडियन निकालना और मोड निकालना हो तो सेंट्रल साइज से या मिड पॉइंट से पहले हमको CI बनानी पड़ती है। तो मैं आप सिखाता हूं आपको मिड वैल्यू से या सेंट्रल साइज से या मिड पॉइंट से हम CI क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम 71, मैं इसको कर देता हूं पहले कॉपी। देखिए बेटा ये हो गया क्वेश्चन कॉपी, इधर लिखा है मिड वैल्यू, इधर लिखा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कहीं पे मिड वैल्यू लिखा हो, सेंट्रल साइज लिखा हो, मिड पॉइंट लिखा हो, इस तरीके से लिखा है, तो इन सब से क्या है, इन सब का मीनिंग वैसे तो x होता है, इन सब का मीनिंग होता है वैसे x, लेकिन अभी आपको x से या इन सब से हम CI बनाना सिखाते हैं, ठीक है। CI कैसे बनता है, लेकिन देखो ये x हमेशा काम आ जाएगा तुम्हारे, जब तुमको सिर्फ x बार निकालना हो तो ये काम कर जाएगा, लेकिन तुमको अगर मीडियन निकालना है या z निकालना है, इन दोनों में से कुछ निकालना है, तो तुमको CI बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना CI के ये वैल्यू सही नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए अब कैसे कर पाएंगे बेटा इसको,
ये मिड वैल्यू दिया है। अच्छा एक बात समझिए, डायरेक्ट अगर x ही दिया है ना तो फिर आप उसको CI ना बनाएं, क्योंकि वो तो डिस्क्रीट सीरीज का है। लेकिन जब स्पेशल बोल रहा है आपसे कि मिड पॉइंट है, सेंट्रल साइज है, मिड वैल्यू है, तब वो स्पेशल आपसे बोल रहा है कि आप इस वैल्यू का CI बनाइए। तो CI कैसे बनता है बेटा, मिड वैल्यू से, समझिए बात को। यहाँ कितने का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ डिफरेंस चल रहा है बेटा 10-10 का, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का, 10 का, तो 10 में 2 का भाग लाएंगे, कितना आएगा आंसर, 5। तो आपको करना क्या है बेटा, 5 को एक बार इसमें लेस करना और 5 को एक बार इसमें ऐड करना है। 5 को लेस करेंगे कितना आएगा 0, 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10, 5 को लेस करेंगे कितना आएगा 10, ऐड करेंगे तो 20, लेस करेंगे तो 20, ऐड करेंगे तो 30, लेस करेंगे तो 30, ऐड करेंगे तो 40, लेस करेंगे तो 40 और ऐड करेंगे तो 50। बन गई CI। क्या फ्रीक्वेंसी भी बनानी पड़ेगी हमको, नहीं, फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ मोर देन और लेस देन में बनती है, एक्सक्लूसिव में नहीं बनती, इंक्लूसिव में नहीं बनती, है ना, और नहीं मिड वैल्यू में बनती है। ये तो फ्रीक्वेंसी ठीक है। अब करना क्या है हमको, अगर x बार चाहिए तो x बार करने के लिए x की वैल्यू है, चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं, फिर से वही वैल्यू आ जाएंगी x की। f हमारे पास है, x हमारे पास होगा, साथ में हमको fx करना है, टोटल आंसर आएगा। ये वाला टोटल रहेगा बेटा फ्रीक्वेंसी का n, और ये वाला टोटल रहेगा सिग्मा fx, x बार का आंसर आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हमको मीडियन चाहिए तो इस फ्रीक्वेंसी से बनाना पड़ेगा हमको क्या, CF, फिर हमारा मीडियन का आंसर आएगा। और फिर हमको मोड चाहिए तो इसी फ्रीक्वेंसी से बनाना पड़ेगा हमको ग्रुप, फिर हमारा मोड का आंसर आएगा। इनको भूल जाइए अब आप, ये हमारे काम के नहीं है। क्वेश्चन ये है हमारा, इनसे सॉल्व होगा क्वेश्चन अब पूरा। यही तो सॉल्व करते आ रहे हैं पिछले 8-10 क्वेश्चन से हम, यही आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 देन 71 इसी टाइप से होने वाला है, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। यहां से देखिए एक बार कह रहा है जटिल या उलझलदार आवर्ती वितरण पर आधारित प्रश्न है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो क्वेश्चन है ना 78 एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और इस क्वेश्चन की डिजिट भी चेंज नहीं हुई थी, जो आंसर दिए ना सेम ऐसे ही आंसर आपको दिए हुए थे वहां पे, ठीक है। ऐसे आंसर आने वाले थे वहां पे, जैसा यहाँ डिजिट दिया ना वैसा डिजिट था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 78, 79 एंड 80, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही सेम क्वेश्चन है। बस आपको सीखना क्या है ये समझिए। निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य निकालना है, माध्यिका ज्ञात करनी है, और माध्यों के पारस्परिक संबंध से आपको बहुलक भी ज्ञात करना है। इसका मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब है कि z तो आपको निकालना है, लेकिन z3m - 2x बार से निकालना है। रिलेशन के साथ में, किसके रिलेशन के साथ में, मीन एंड मीडियन का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप z को निकालिए। आपको ग्रुपिंग मेथड नहीं करना है, z निकालने के लिए आपको मीन एंड मीडियन को यूज करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए क्या लिखा है इधर, मार्क्स दिए हैं बिलो 5, बिलो 10, 5 से 15, 15 एंड एबव, 20 से 25, 25 एंड एबव, 30 एंड एबव, 30 से एबव, ठीक है। तो इसमें लेस देन भी है, इस क्वेश्चन में मोर देन भी है, इस क्वेश्चन में सिंपल फ्रीक्वेंसी भी है ना, सब कुछ है इस क्वेश्चन में। तो ये जटिल आधारित प्रश्न है ना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने किया है क्वेश्चन कॉपी, और क्वेश्चन कॉपी किधर से करना होता है बेटा, जिधर वैल्यू छोटी होती है उधर से उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है कॉपी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई भी, अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो। कॉम्प्लिकेटेड का बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बनाना पड़ता है बेटा, हमको इस मार्क्स से हमको बनाना पड़ेगा बेटा पहले CI, क्योंकि इसमें CI दे रखा है, मोर देन लेस देन, CI है, CI बनाना पड़ेगा। हमको यहाँ पर चेक करना है कि सबसे माइनर, सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है बेटा। सबसे छोटा डिफरेंस है ये वाला 20 से 25। इसके बाद के डिफरेंस हमको नहीं पता पड़ रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, ये दो डिफरेंस है हमारे पास। ये तो 10 का डिफरेंस है, ये वाला 5 का डिफरेंस है। तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है, 5 का। तो कहने का मतलब है जहां भी मोर देन लिखा है वहां 5 बढ़ाने हैं, एवं लिखा है वहां 5 बढ़ाने हैं, जहां बिलो या लेस देन लिखा है वहां 5 घटाने हैं। बन गई CI। देखो यहाँ लिखा है बिलो 5, तो 5 घटा दीजिए, कितना बचा 0 to 5। यहाँ लिखा है बिलो 10, 5 घटा दीजिए, कितना बचा 5 to 10। यहाँ लिखा है 5 to 15, ये 5 to 15 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा तो अगला पैटर्न 10 to 15 आने वाला है। इसको सही कर लीजिए, 10 to 15 एक गलत दिया था, हमने सही कर दिया। आगे बोल रहा है 15 एंड अबव, तो 5 बढ़ा दीजिए, 15 से 20। आगे बोला 20 से 25, हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल ठीक है, ठीक करने की जरूरत रही नहीं। आगे 25 एंड अबव, तो 25 से 30, 30 एंड अबव, 30 से 35। क्लियर है वाली बात। ऐसे बनाना है CI को। सबसे पहले मिनिमम डिफरेंस क्लियर करो, कहां मिनिमम डिफरेंस दिया है, मिनिमम डिफरेंस दिया है 5 का, तो लेस देन या बिलो वाले में 5 घटा दीजिए, मोर देन एबव वाले में 5 जोड़ दीजिए, आपका CI बन जाएगा।
ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है भाई। इसकी फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ेगी क्या? इसकी तो निश्चित 100% सही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आधा पैटर्न तो बिलो है, लेस देन है, और आधा पैटर्न एबव है। और जहां पर लेस देन होता है वहां भी फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ती है, जहां पे मोर देन होता है वहां भी फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ती है। अगर इनके अकेले अकेले रहने पर फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ती है तो इस क्वेश्चन में तो दोनों एक साथ आ गए, लेस देन भी आ गया, मोर देन भी आ गया। अब तो 100% सही करनी पड़ेगी, अब तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा बिना सही किए। कैसे सही करेंगे वो समझिए आप। अब आपको देखना क्या है बेटा, ये जो ब्लैक में लिखा है ना, इसको बेस मानना है और कैलकुलेशन ब्लू वाले पे करनी है। समझाता हूं क्या, देखो यहां लिखेंगे न्यू फ्रीक्वेंसी, इधर क्या लिखा है बिलो 5, मतलब 5 से नीचे जितने भी क्लास इंटरवल है ना बेटा, या 5 से नीचे जितने भी मेंबर है, या 5 से नीचे जितने भी मार्क्स है ना, कितने स्टूडेंट है वो 7 स्टूडेंट है। अब हम यहां देखते हैं 5 से नीचे तो अकेला यही है, ये तो 5 से 10 है, 5 से नीचे अकेला है तो अकेला कितना आएगा बेटा 7 हो गया इसका। अगला देखिए, बोल रहा है बिलो 10, 10 से नीचे जितने भी है ना सबका कितना है 20, 10 से नीचे जितने भी है, 10 से कम जितने भी है सबका कितना है 20। तो 10 से कम तो बेटा यहां से और यहां तक, मतलब ये दोनों मिला के 20 हैं। 7 हमने ले लिया, कितना बचा 13, हो गया 20। नेक्स्ट देखिए आगे बोल रहा है 5 टू 15, 5 टू 15 कितना है बेटा 38, 5 से 15 तक मतलब 5 से 15, ये वाला 5 से 15, इन दोनों को मिला के कितना बता रहा है वो 38, 13 हमने ले लिया, कितना बचा बेटा 25। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे समझिए। आगे बोल रहा है 15 एंड अबव, कितना है 55, मतलब 15 से ऊपर जितने भी हैं सबका आंसर कितना है 55। इन सबको मिला के कितने वैल्यू है 55, इन सबको मिला के कितने स्टूडेंट है 55। अब यहां से तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमको इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। लेस देन में तो नीचे की वैल्यू से सॉल्व हो जाता है, और मोर देन में सबसे ऊपर की वैल्यू से सॉल्व होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो ये भी मोर देन, ये सिंपल है 20 से 25, यहाँ भी लिखा है 20 से 25, तो 20 से 25 वाले को तो सेम लिख देंगे, 20 से 25 कितने हैं 20, इसमें तो ना लेस देन है ना मोर देन है, कुछ करना ही नहीं है। अब एवब वाले को लास्ट से शुरू करते हैं बेटा, देखो 30 एंड एवब कितना है 1, तो 30 से ऊपर तो अकेला ही है 1, 30 से 35 कुछ है ही नहीं, कितना आ गया 1। आगे 25 एंड एवब, 25 से ऊपर जितने भी उनके कितने हैं 5, तो 25 से ऊपर तो ये दोनों हैं, ये दोनों 25 से ऊपर है, दोनों को मिला कितना है 5, एक हमने ले लिया कितना बचा 4, दोनों को मिला के हो गया 5। आगे 20 से 25 हमने पहले ही ले लिया था। आगे बोला 15 एंड एवब, 15 से ऊपर जितने भी हैं, इस 15 से ऊपर जितने भी हैं सबको मिला के कितने हैं 55, इन सबको मिला के 55 है, मतलब यहां से यहां तक सब 55 है। कितना कवर कर लिया 20, 4 24 और 1 25, कितना और रह गया बेटा अभी 30 और रह गया, हो गया 55। ठीक है, तो ये हुआ है जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा। 78, 79 एंड 80, लास्ट एग्जाम में 78 क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। आप क्वेश्चन प्रिपेयर करें अच्छे से 79 और 80 को। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट वर्ड का क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है ना, कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी आती है, तो इन्हीं 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि बुक में इस क्वेश्चन के अलावा, इन 3 क्वेश्चन के अलावा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का क्वेश्चन ही नहीं है, किसी चैप्टर में नहीं है जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जहां फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़े। इन 3 के अलावा कोई और क्वेश्चन ही नहीं है जो इनके बेस पे हो, इनके बेसिस पे यही 3 क्वेश्चन है बस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो बेटा इन्हीं के बेसिस पे देगा। यहाँ बिलो 5 लिखा है, बिलो 10 कर सकता है, बिलो 10 लिखा है, बिलो 20 कर सकता है, 5 टू 15 लिखा है, 10 टू 30 लिख सकता है, लेकिन आधार बेस बिल्कुल यही होने वाला है। आपको बहुत अच्छे से ये कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है आगे, अब ये तो नया क्वेश्चन बन गया ये वाला, अब इसको भूल जाओ, इधर वाला क्वेश्चन भूल जाओ, ये तो नया क्वेश्चन, ये तो अभी भी सॉल्व करके आ रहे हैं। अगर इसमें एक्स बार निकालना है तो इससे पहले एक्स निकालिए, बाद में एफ एक्स कीजिए, आंसर। मीडियन निकालना है सी एफ बनाइए, आंसर। मोड निकालना है ग्रुपिंग कीजिए, आंसर। आ गया आंसर। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे 79, 80 एंड देन 78। 78 पहले करो, फिर 79 करो, फिर 80 करो, ठीक है। अभी ऐसा ही कोई और क्वेश्चन देखता हूं मैं जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 81, अग्र समंकों से समांतर माध्य का बहुलक ज्ञात कीजिए। आगे जो फॉलोइंग डाटा है उससे आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
सिंगल क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चन ये वाला 78 पूछा गया है, 79 80 इसी के बेसिस है, इसको इस बार ना पूछे तो आपसे 80 क्वेश्चन को, ये सॉरी 81 क्वेश्चन को फिर पूछेगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड की बात करेगा तो इस बेसिस पर तो यही 3 है, ये इसका बेस नहीं है। जो नया क्वेश्चन अभी मैं समझाने वाला हूँ आपको 81, वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसमें बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। इसमें लेस देन, मोर देन सब है, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। चलिए, इधर x की वैल्यू है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 अप टू 40, 40 से 50 एवं 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 70 से 90, ये फ्रीक्वेंसी दी है। मैंने एज इट इज ऐसे इसको कॉपी कर लिया, ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया बेटा, देखो इधर ये हो गया क्वेश्चन कॉपी, ठीक है। अब समझिए, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, देखो 10 से 20 ठीक है, 20 से 30 ठीक है, 30 से 40 ठीक है, एक तो ये इसमें हमको डिस्टर्ब कर रहा है, 40 से 50 ठीक है, एक एवं 50 हमको डिस्टर्ब कर रहा है, 50 से 60 ठीक है, 60 से 70 ठीक है, 70 से 80 ठीक है, और 70 से 90, यहाँ 80 से 90 होना चाहिए था, ये 70 से 90, ये 3 वैल्यू हमको डिस्टर्ब कर रही हैं। अब इनको हमको सही करना है। यहाँ हमको पूरा ही क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा था, ये तो पूरा ही क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा है, बिलो बिलो 5 to 15, ये सारा डिस्टर्ब में, ये इसमें 3 वैल्यू डिस्टर्ब कर रही है हमको। अब यहाँ से बनाते हैं हम न्यू CI इस वैल्यू से, देखिए x की वैल्यू से बनाएंगे हम CI। अब CI कैसे बनेगा, ये तो एज इट इज लिखेंगे, जैसा है वैसे के वैसे ही, 10 से 20, फिर अगला 20 से 30, फिर अगला 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 80, 80 से 90, लास्ट हमारा ही खत्म है। हमने सबको सीक्वेंस में लिखा, जैसे क्लास इंटरवल होना चाहिए हमने वैसे सीक्वेंस में लिख दिया। अब बात आती है यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी बनाने की, इस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाने की, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे बनेंगे, 10 से 20 सिंपल है, कोई भी टेंशन नहीं है, सीधा लिख दीजिए 10 से 20 कितना आएगा 5, 20 से 30 सिंपल, 20 से 30 सिंपल लिख दीजिए 7, 30 से 40 10, 30 से 40 10 सिंपल लिख दीजिए। प्रॉब्लम इधर है, अप टू 40 कितना है 22, 40 से ऊपर यहाँ से यहाँ तक जितना भी दिया है, कितना दिया है 22। एक बात और ध्यान रखना, 60 से 70 का जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये मिसिंग है इधर, ये भी टेंशन की बात है इधर, है ना, ये भी हमको टेंशन दे रहा है। अब देखिए 40 से ऊपर कितना है 22, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है 22, हमको नहीं पता कितना आएगा, इसको अभी छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं, 40 से 50 कितना दिया है 52, 40 से 50 52। अब एक चीज देख रहे हैं आप, 40 से ऊपर जितने भी हैं सबका 22 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 22 दिया है, लेकिन अकेले 40 से 50 का 42 50 का 52 दे रखा है। ऐसा पॉसिबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका होना चाहिए 22, लेकिन अकेले इसका कितना है 52, ऐसा नहीं हो सकता है ना, इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए कम से कम, ठीक। तो ये जो वैल्यू दी है ना, ये वैल्यू आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, इस वैल्यू का कोई रोल है नहीं, कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दी है। आगे देखिए, एफ ऑफ 50 कितना दिया है बेटा 24, 50 से ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 24, हमको नहीं पता ऊपर कितना है। आगे चलिए, 50 से 60 कितना है बेटा 10, यहाँ लिखिए 50 से 60 कितना है 10। आगे 60 से 70 नहीं पता, 60 से 70 ये वाला ब्लैंक, ये नहीं पता हमको, छोड़ दीजिए। आगे 70 से 80 कितना है बेटा 5, 70 से 80 कितना है इधर 5। आगे 70 से 90, मतलब 70 से 90, इन दोनों का टोटल कितना होने वाला 7, 5 हमने कर लिया 2, इन दोनों को मिला के हो गया 7, ठीक है। अब हमने क्या छोड़ा था, हमने 60 से 70 छोड़ा था, हमको नहीं पता कितना है, आज भी ब्लैंक है वो, अब भी ब्लैंक रह रहा है। आगे क्या छोड़ा था हमने 50 से 60, 50 से 60 तो लिख दिया था हमने। आगे एव 50 24, मतलब 50 से ऊपर यहाँ से यहाँ तक जितने भी है ना ये सारे, सबका कितना होने वाला 24, मतलब इन सबका टोटल कितना है बेटा 24। हमने कितना कवर कर लिया है 10, 15 और 2 7, कितना हो जाएगा 17, और कितना और चाहिए फिर हमको 7 और चाहिए 24 हो जाएगा। ये बन गया आपका नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अब आपको x बार निकालना है तो पहले इससे आप x निकालिए, साथ में fx कीजिए, अगर आपको मीडियन चाहिए तो CF बनाइए, मोड चाहिए तो ग्रुपिंग कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन अब अगर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपके समझ में आ जाएगा। एक दो बार खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को करने की, अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको और एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ फिर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम इससे अगला पार्ट करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। ये चैप्टर अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा बेटा। थैंक यू।